बहुत समय पहले एक जंगल में सब पक्षी मिलजुल कर रहते थे। एक दिन अचानक उस जंगल में एक बाज किसी दूसरे जंगल से आ जाता है। उस बाज को पक्षियों के अंडे पीना बहुत पसंद था। वो रोज किसी न किसी पक्षी के अंडों को उठाकर अपनी गुफा में ले आता था और उसको फोड़कर पी जाता था। बाज के इस आतंक से जंगल के सभी पक्षी बहुत परेशान थे। एक दिन नानू चिड़िया बबलू कबूतर से कहती है, बबलू, मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं वो जालिम बाज हमारे अंडों को भी चुरा कर ना ले जाए। क्यों चिंता करती हो तुम नानू? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। मैं हमारे अंडों को कुछ नहीं होने दूंगा। कितने सालों बाद तो हमें माँ बाप बनने का सुख मिलने वाला है। भगवान सब अच्छा करेगा। तुम बेकार की बातें मत सोचो। लेकिन मुझे हर समय यही डर सताता रहता है, वो जालिम बाज हमारे घोंसले में ना आ जाए और हमारी सारी खुशियाँ मातम में ना बदल दे। मैंने कहा ना, तुम चिंता मत करो। बहुत ही जल्दी हमारे अंडों में से बच्चे निकल आएंगे और हमारे सामने यहीं खेलते घूमेंगे। अच्छा, अभी मैं जंगल जाता हूँ भोजन लेने। तुम अपना और अंडों का ख्याल रखना। ऐसा कहकर बबलू कबूतर घर से निकल जाता है। बबलू कबूतर को जाता देख वो जालिम बाज जल्दी से उसके घोंसले में आ जाता है। बाज को अपने सामने खड़ा देख नानू चिड़िया बहुत घबरा जाती है। अच्छा, तो तू अपने अंडों की रक्षा करने के लिए यहाँ बैठी है। तुझे क्या लगता है कि मैं तेरे अंडों को यहाँ से चुरा नहीं सकता? देखो, तुम मेरे अंडों को हाथ भी नहीं लगाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, तू एक छोटी चिड़िया होकर मुझसे मुकाबला करेगी? मैं तो डर गया तुझसे। मैं अभी सबक सिखाता हूँ तुझे। फिर वो जालिम बाज नानू चिड़िया पर हमला कर देता है और उसको पूरी तरह घायल कर देता है। चिड़िया, अब तेरे अंडों को मुझसे कौन बचाएगा? मुझसे मुकाबला करने चली थी तू, मिल गया तुझे मुझसे मुकाबला करने का सबक। मुझे माफ कर दो और मेरे अंडों को मत लेकर जाओ। मैं विनती करती हूँ आपसे। कुछ ही दिनों बाद अंडों में से मेरे नन्हे बच्चे आने वाले हैं। चिड़िया, तू मेरे सामने कितना भी गिड़गिड़ा, लेकिन मैं तेरे अंडों को यहाँ से लेकर ही जाऊंगा। आज कोई भी तेरे अंडों को मुझसे नहीं बचा सकता। फिर वो जालिम बाज नानू चिड़िया के अंडों को वहाँ से उठाकर ले जाता है। थोड़ी देर बाद जब बबलू कबूतर अपने घर आता है, नानू चिड़िया को घायल देखकर उससे पूछता है, नानू, अरे नानू, क्या हुआ तुम्हें? इतनी चोट कैसे आई? क्या हुआ, मुझे बताओ। मैंने आपसे कहा था ना, वो जालिम बाज यहाँ जरूर आएगा। वो हमारे अंडों को ले गया। मैंने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं उससे मुकाबला नहीं कर पाई। उस जालिम बाज को मैं नहीं छोड़ूंगा। चलो हम अभी उसके एरिया में चलते हैं, कहीं वो हमारे अंडों को फोड़कर ना पी जाए। उससे पहले हमें अपने अंडों को उससे छीनकर लाना होगा। फिर वो दोनों अपने घर से निकल जाते हैं और थोड़ी देर बाद बाज की गुफा में पहुंच जाते हैं। एक गंदी सूरत वाले बाज, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे अंडों को लेकर आने की? अगर तूने हमारे अंडों को कुछ भी नुकसान पहुंचाया
तो मैं तेरी जान ले लूँगा। अच्छा, तुम दोनों यहाँ भी चले आए। चलो, आ ही गए हो तो तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। तुम्हारे अंडों के साथ साथ तुम्हारा भी अंत करना होगा। तुम हमारा अंत क्या करोगे जालिमबाज? तुम्हें तो आज मैं ही नहीं छोड़ूंगा। फिर वो जालिमबाज बबलू कबूतर पर हमला कर देता है। बबलू कबूतर भी बाज के साथ बराबरी से मुकाबला करता है। लड़ते लड़ते वो जालिमबाज बबलू कबूतर को घायल कर देता है। बबलू, हमें अपने अंडों को भूल जाना होगा। हम इस जालिमबाज से मुकाबला नहीं कर पाएंगे, वरना ये हमें भी मार देगा। चलो यहाँ से। हे ऊपर वाले, अब तू ही हमारी मदद कर। हमारे अंडों को इस जालिमबाज से बचा ले। हम बहुत समय से अपने नन्हे बच्चों का इंतजार कर रहे हैं। हमारी ये खुशी हमसे मत छीनो। बबलू कबूतर का ऐसा कहते ही जंगल के कुछ पक्षी लाठियां लेकर उन दोनों की तरफ आते हैं और लाठियों से उस जालिमबाज पर हमला कर देते हैं और मारते मारते उसको अधमरा कर देते हैं। तुम्हें क्या लगता था जालिमबाज, तुम इसी तरह हम सबके अंडों को पीते रहोगे और कोई तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा? लेकिन बुराई का अंत एक दिन जरूर होता है। जो आज तुम्हारे साथ हुआ, ये तुम्हारे कर्मों की ही सजा तुम्हें मिली है। मुझे नहीं पता था जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है। जो मैंने बचपन से देखा है मैंने वो ही किया, लेकिन मुझे अब समझ आ गया मैंने आप सबके साथ बहुत गलत किया। आप सब मुझे माफ कर दीजिए। बाज की ये बात सुनकर सब पक्षी बहुत दुखी होते हैं। फिर वो जालिमबाज मर जाता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सब नहीं आए होते तो हम अपने अंडों को नहीं बचा पाते। आप सभी के कारण हमारे अंडे सही सलामत हैं। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। नानू बहन, ये हम सबको बहुत पहले ही कर देना चाहिए था, लेकिन सब ऊपर वाले के हाथ में है। जो जब होना है तभी होता है। फिर वो दोनों अपने अंडों को लेकर अपने घर आ जाते हैं और वो सब भी अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद उन अंडों में से नन्हे नन्हे बच्चे निकल आते हैं। नानू चिड़िया और बबलू कबूतर अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।